Hello friends, how are you? I hope that you all are good. So हम लोग यहाँ पर जो डिस्कस करने जा रहे हैं, ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है इससे रिलेटेड H1B वीज़ा, जो कि आज कल से ये न्यूज़ में है, ट्रेंडिंग न्यूज़ है। तो ये है क्या और इससे आपके हमारे और इस वर्ल्ड के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, जो न्यूज़ है। तो पहले हम समझते हैं कि भाई वीज़ा क्या है, और वीज़ा के बाद समझेंगे कि वीज़ा के प्रकार क्या है, कितने प्रकार के वीज़ा होता है, और फिर समझेंगे कि H1B वीज़ा क्या है, और इसमें H1B वीज़ा कौन से देश से है और इसमें कितना रोल है हमारे देश का जो इफेक्ट कर रहा है। तो चलिए समझते हैं। वीज़ा जो है किसी भी पर्सन के लिए किसी दूसरे एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए, वहाँ रुकने के लिए, या कोई प्रोफेशनल वर्क करने के लिए, जॉब के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए एक परमिट है, एक अथराइजेशन जो है, लेटर है, सर्टिफिकेट है, कार्ड है, जो उस कंट्री के अथॉरिटी द्वारा रिलीज किया जाता है। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आप और हम इंडियन हैं और किसी दूसरे देश में जाना चाहते हैं, अमेरिका में जाना चाहते हैं, यूएस में जाना चाहते हैं, तो आप ऐसे ही नहीं चले जाएंगे बिना परमिशन के। कोई भी कंट्री अपने बॉर्डर को एंट्री करने का अलाउ नहीं देता है सिक्योरिटी पर्पज से। तो उसके लिए आपको पूरे जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने होते हैं, आपको परमिट लेना होता है, आप कौन हैं, कहाँ से आ रहे हैं, किस पर्पज से आ रहे हैं, कितने दिन रुकेंगे और कब रिटर्न होंगे, ऑल डिटेल्स आपको बतानी पड़ती हैं। तो उसको हम वीज़ा कहते हैं, एक परमिट होता है। और ये वीज़ा जो है दो तरह का होता है, माइग्रेंट वीज़ा एंड वीज़ा हमारा जो है टू टाइप्स हैं, इमिग्रेंट वीज़ा एंड नॉन इमिग्रेंट वीज़ा। ठीक है। तो इमिग्रेंट वीज़ा क्या होता है, नॉन इमिग्रेंट वीज़ा क्या होता है। सो इमिग्रेंट वीज़ा के अंतर्गत जो है कोई भी जो पर्सन जो है उस कंट्री में जाता है तो वो परमानेंट स्टे करने के भी उसको परमिशन होता है। मतलब यदि इंडिया का कोई पर्सन, कोई एक्सपर्ट स्पेशल जो उसके पास स्किल है, डॉक्टर्स है, कोई आपको या आर्किटेक्ट है, इंजीनियर्स है, मैथमेटिशियंस है, स्पेशल नॉलेज रखता है, या कोई ऑर्डिनरी पर्सन है, तो उस सपोज ये दूसरे कंट्री मान लीजिए यूएस में जाना चाहता है और हम वहीं सेटल होना चाहता है, तो उसको जो है इमिग्रेंट वीज़ा लेना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद जो है यदि वहाँ पर जो है रिक्वायर्ड टाइम के लिए वो स्टे करता है तो फर्दर जो है वो ग्रीन कार्ड के लिए एलिजिबल हो सकता है यूएस के अंतर्गत। तो जो परमानेंट स्टे करने के लिए रेजिडेंट पर्पज से जा रहा है तो उसको जो है इमिग्रेंट वीज़ा की जरूरत पड़ेगी। लेकिन नॉन इमिग्रेंट वीज़ा क्या है, नॉन इमिग्रेंट वीज़ा वो है जिसमें जो पर्सन जो है किसी पर्पज से जाता है, टेम्पररी पीरियड के लिए जाता है। वो जो है शुरू में 3 इयर्स के लिए, फिर बाद में उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से अप टू 6 इयर्स जो है एक्सटेंड किया जा सकता है। तो ठीक है। तो इसमें जो है नॉन इमिग्रेंट वीज़ा में टेम्पररी टाइम के लिए उसको परमिट मिलता है और उसको जो है फिर से जो है अपने होम कंट्री में वापस आना पड़ता है, और उसको ये बताना होता है कि जो है वो उसको जाना ही है, अपने वापस अपने कंट्री में जाना है, और वो यहाँ पर टेम्पररी जो है बिजनेस के लिए, स्टडी के लिए, जॉब के लिए आना चाहता है, और इसके लिए जो है वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ की अथॉरिटी उसको परमिशन देती है। ठीक है। ये बात तो हमारे वीज़ा से हो गई और वीज़ा के टाइप्स हो गई। लेकिन H1 वीज़ा क्या है, H1B वीज़ा क्या है। तो H1B वीज़ा जो है नॉन इमिग्रेंट वीज़ा कैटेगरी में आता है। ठीक है। ये वीज़ा जो है उन पर्सन को दिया जाता है जो टेम्पररी जो है यूएस में विजिट करेंगे 3 इयर्स अप टू 6 इयर्स, और वो स्पेशल मतलब स्पेशलाइज्ड होते हैं किसी
किसी सेक्टर में आर्किटेक्ट होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, ठीक है, स्पेशल जो है उनके पास नॉलेज होता है। हाँ, तो उस कैटेगरी के लोगों को जो है वहाँ की कंपनी जो है वीज़ा ऑफर करती है कि आपको यहाँ आ सकते हैं, हम जॉब कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो उनको यहाँ पर पढ़ना नहीं है, यहाँ पर जो है जॉब के लिए स्पेशल जो है परमिट होता है, और जो शख्स होता है, जो पर्सन होता है, उसको स्पेशल एक्सपर्टीज होती है, उसको अपने सेक्टर में, अपने फील्ड में वो जो है महारत होता है, उसको जो है यूएस की कंपनी जो है उसको वीज़ा ऑफर करती है। तो ये H1B वीज़ा रिसेंट में न्यूज़ में क्यों है? तो इसलिए न्यूज़ में है कि जो है यूएस की जो सेक्रेटरीट है, जो व्हाइट हाउस है, उसने जो है एक स्पेशल जो है क्या पॉलिसी पास किया है, जिस पर रिसेंटली जो है डोनाल्ड ट्रंप ने साइन किया है, उसको जो है पारित कर दिया है। तो इससे क्या होगा? तो पहले देखिए, जो वीज़ा ऐसे ही नहीं मिलता है, वीज़ा पाने के लिए आपको फीस देनी पड़ती है। तो इस न्यूज़ से पहले जो है शुरू में जो है वीज़ा के जो चार्जेस लगते थे वो जो 1K थे, 1K डॉलर थे, मतलब $1000 जो भी पे करेगा उसको जो है वीज़ा मिलेगा, यदि वो एलिजिबल है, ऑल रिक्वायरमेंट को फिल करता है, उसके बाद वो फी जो है देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इस पॉलिसी के आने से क्या हुआ है कि जो है ये फी जो है, वीजा की फी जो है 100 टाइम्स जो है इंक्रीज कर दिया है, यूएस गवर्नमेंट ने, डोनाल्ड ट्रंप ने। तो इससे क्या होगा, अब जो 1K डॉलर फीस थी, अब जो है 100K डॉलर, मतलब $1 लाख जो है किसी भी शख्स को पे करना पड़ेगा। मतलब जब करीब करीब जो है 88 लाख या टू 90 लाख के करीब जो है आपको जो है खर्चा देना पड़ेगा, 88 लाख एग्जैक्टली यदि कहा है तो 88 लाख जो है आपको खर्च करना पड़ेगा, तब जाकर के जो है आपको यूएस के अंदर एंट्री मिलेगी। तो ये बहुत बड़ा सम होता है, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। इससे जो है जो जाने वाले लोग हैं उनके ऊपर असर पड़ेगा। और किन किन पर असर पड़ेगा? जो लोग आईटी फील्ड में हैं, जो लोग जो है एक्सपर्ट टीज रखते हैं एक पर्टिकुलर फील्ड में, तो उनको जो है जाना होता है, और इस जाने के लिए जो कंपनी जो होती है वो भेजती है, ठीक है। जैसे आपको जो है आईटी से रिलेटेड कंपनी जो है, मान लीजिए टीसीएस है, इन्फोसिस है, कॉग्निजेंट है, ये सब कंपनी जो है अपने जो है एम्प्लॉयज को वहां पर भेजती है, तो उसको जो है पैसा देना पड़ता था, अब ज्यादा देना पड़ेगा। और यदि अपने मर्जी से कोई जाता है जॉब के लिए तो उसको भी देना पड़ता है। तो आप क्या समझते हैं, जो इस फीस के बढ़ने से क्या फर्क पड़ेगा? तो आप ये समझिए कि जो फीस बढ़ेगा तो जब इतने 88 लाख रुपया वही देगा जिसके पास इतना पैसे होंगे, और इससे क्या होगा कि आपका इसमें बहुत सारा इफेक्ट देखने को मिल रहा है। मान लीजिए जो व्यक्ति जो है इतना एक्सपर्ट है, नॉलेजेबल है, टैलेंटेड है, अपने फील्ड का जो है महारत हासिल किया हुआ है, तो एक तरह से जो है हमारे देश का जो है ह्यूमन कैपिटल है वो। और मतलब यदि इंडिया से कोई जाता है तो, और ये जो H1B वीजा में जो है हम 70% तो हमारे इंडियंस होते हैं, रेस्ट जो है चाइनीज होते हैं। तो हमारा देश का जो टैलेंट है वो जॉब के लिए जाता था, तो अब जो है आसानी से पाले जाता, बहुत छोटी सी फीस थी, अब जितनी फीस 100 टाइम्स जो है इंक्रीज हो गई है, तो इतना फीस तो देना सबके लिए नहीं पॉसिबल होगा। तो अब ये देखा जा रहा है कि जो एक थ्योरी थी जो है कि जो है ब्रेन ड्रेन होता है हमारे देश का, या यंग टैलेंट जो है जो अपॉर्चुनिटी या ज़्यादा गुड पैकेज जो है, हैंडसम पैकेज ना मिलने की वजह से जो है वो फॉरेन में चला जाता था। तो हमारा यह देश जो है उस शख्स को पढ़ाता है, लिखाता है, एक्सपर्ट बनाता है, उसके बाद जो है जॉब पर्पस के लिए वो चला जाता है दूसरे कंट्री में, और वहाँ के जो है इकोनॉमी को बूस्ट करता है। भले ही आपको जो है बाद में डॉलर मिलता है, वो तो है ही, लेकिन जो है आपका ब्रेन तो चला गया। तो इसमें दूसरी थ्योरी देखी जा रही है कि यदि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है ये जो फीस इनहांस किया है, इंक्रीज किया है, इससे जो है ब्रेन ड्रेन की जो है के ऊपर कंट्रोल लगेगा। मतलब एक तरह से कहें कि जो है इनडायरेक्टली जो है यहाँ के जो लोग जा रहे थे, अब वो जो है रिलेक्टेंसी हो जाएगी, वो जो है जा नहीं पाएंगे, कम जाएंगे, तो वो जो है हमारा ब्रेन है यहीं का यहीं रुकेगा। लेकिन सिर्फ रुकने से इम्पोर्टेंट है, या उस ब्रेन का हमारा देश जो है अच्छे से यूज कर पाएगा, उसका जो है
देश की इकोनॉमी में उसका जो है ये कंट्रीब्यूशन करा पाएगा, क्या उतनी फैसिलिटी जो है हमारा देश करा दे पा रहा है, उतना उसको हैंडसम पैकेज दे पाएगा ताकि जो है वहाँ जाने से वो रोके। तो क्योंकि वो जो भी है शख्स, यदि उसको इतना अपना एक्सपर्टीज है, टैलेंट है, तो 88 लाख भी देने के लिए तैयार हो जाएगा, यदि हमारा देश जो है उसको जो है सफिशियंट जो है कंपनसेशन नहीं दे पाता है, या कुछ लोग जो है इंटरेस्टेड होते हैं कि हमारा जो है जो जो विशेज है उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा है देश। तो हमारे देश को भी सोचने की जरूरत है। और डोनाल्ड ट्रंप ने जो पॉलिसी लगा कर एक तरह से रोकथाम कर दिया है कि जो है यहाँ के जो ब्रेन है, या जो एम्प्लॉय जो जॉब खोजने वाले लोग हैं वहाँ कम से कम जाएं, एक इसके ऊपर एक रोकथाम जैसा भी उस देश की तरफ से देखा जा सकता है। वो चाहता है कि यहाँ से जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग ना जाएं वहाँ, तभी ये इतनी बड़ी जो है रकम रखी गई है, ताकि जो है ये समय में ये सोचने को और देखने को मिल रहा था कि जो है अमेरिकन्स को जो है राइट अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है इन कंपैरिजन टू द इंडियंस, क्योंकि वहाँ की कंपनी जो है यहाँ के लोगों के अंदर जो है अच्छा टैलेंट देखती थी, और यहाँ के लोग कम पैसे में भी थोड़ा राजी हो जाते थे, जबकि अमेरिकन्स जो है अपना जो है अच्छा पैसा मांगते थे। तो कंपनी जो अमेरिकन कंपनीज थी, तो उनको एक मौका होता था कि जो है यहाँ के टैलेंट को रिक्रूट करे और जॉब अपॉर्चुनिटी दे और उनसे काम निकाले। तो यहाँ पर दोनों तरह की थ्योरी देख सकते हैं। उस अमेरिकन कंट्री यूएसए की तरफ से भी जो है एक जो है माइग्रेशन को रोकने की कोशिश की जा रही है। कौन सी माइग्रेंट जो टैलेंटेड हैं, जो जो वर्क पुल है, तो उनको जो है रोकने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि एक सीधा सीधा टैरिफ लगाना, फीस लगाना, यही एक संदेश देता है कि वो नहीं चाहता है देश की जो है यहाँ से जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेन वहाँ जाए या जॉब को वहाँ एक्वायर करे। तो उन्होंने टैरिफ लगाया, लेकिन हमारे तरफ से यहाँ से लोग नहीं जाएंगे तो यहाँ ब्रेन तो रुक जाएगा। लेकिन अब नेक्स्ट चैलेंजेस है कि क्या हम उस ब्रेन को सही इस्तेमाल कर पाएंगे, क्या उन ब्रेन को सही अपॉर्चुनिटी दे पाएंगे, और हम उस ब्रेन का यूटिलाइज करके क्या हम देश की इकोनॉमी